कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको रोजाना मैं कार्तिक मास महात्म कथा को सुनाया करता हूं। कार्तिक मास महात्म बहुत ही पावन कथा है। इस कथा के सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के चौथे अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूं। चतुर्थ अध्याय बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है। नारद जी कहने लगे कि ऐसा कहकर के भगवान विष्णु ने फिर मछली का रूप धारण कर और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप जी के अंजलि में जा पहुंचे। भगवान श्री विष्णु कश्यप ऋषि के अंजलि में मछली के रूप में जा पहुंचे। महर्षि कश्यप ने देखा कि मेरी अंजलि में एक जल की अंजलि जब उन्होंने गंगा जी में भरी तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई है। उन्होंने उसको दया करके कमंडल में रख लिया। जब कमंडल में रख लिया तो उसने बड़ा रूप धारण कर लिया, तो उसको ले जाकर उन्होंने कुएं में डाल दिया। और उसके बाद जब फिर वहां पे एकदम आकार में वृद्धि होने लगी तो कुएं से उठा करके उसको तालाब में ले जाकर डाल दिया। जब तालाब में भी वो नहीं आया, इतना विशाल रूप धारण किया, तो ले जाकर के समुद्र में डाल दिया और वे मछली वहां पर भी बड़ी होने लगी, बढ़ने लगी। जब वे तालाब में भी ना आ सके, समुद्र में डाल दिया, तो वहां जब बड़ी होने लगी फिर उस मत्स्य रूपी नारायण, क्योंकि भगवान नारायण ने, भगवान श्री विष्णु ने मछली का अवतार लिया था, जिसको मत्स्य अवतार कहते हैं। मछली का रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए, देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने मछली का रूप धारण किया। नारायण ने मत्स्य रूप में शंखासुर को जाकर के मार डाला और उसके पश्चात शंख को हाथ में लेकर के बद्री वन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में आकर के उन्होंने सभी ऋषि और मुनियों से इस तरह से कहा, सभी ऋषि मुनियों को पास में बुलाया, आज्ञा दी, कहा कि पानी में इधर से उधर फैले हुए सभी वेदों को आप ढूंढिए और उनको शीघ्र निकाल करके मेरे पास लाइए। मैं देवताओं के साथ यहीं पर श्री प्रयागराज में ही ठहरा हूं। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर के सभी मिलकर के सब बीज सहित वेद मंत्रों को ढूंढ करके निकाला। जितने भी बीज मंत्र और वेद समुद्र में इधर से उधर फैले हुए थे, सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के उनको बाहर निकाला। जो जो बीज मंत्र और जो जो वेद का भाग जिसके हाथ में आया, जिसको मिल गया, वे उसी का, जो ऋषि को मिला उस भाग के हिसाब से उस भाग के वही ऋषि कहलाए जिनको वेदों के भाग मिल गए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनसे शंखासुर नाम का जो राक्षस था उसने ब्रह्मा जी से वेद छीन करके ले गया था और समुद्र में ले जाकर उनको छुपा दिया था। देवताओं और ऋषियों के साथ फिर वहां पर ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग सभी मिलकर के भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देवेश्वर, हे नारायण, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का जो है ये समय है, हम बहुत खुश हैं आज, इसलिए आप हमें ये वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए, इसलिए हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिलने लगा। ये स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी पर में सर्वप्रथम हो गया। मनुष्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति को देने वाला, भक्ति को प्रदान करने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, यह स्थान
जो स्थान आपने कहा जहां पर आप ठहरे हो, ये स्थान ऐसा पवित्र हो, ये वरदान हमको दीजिए। जब सभी देवताओं ने भगवान से इस तरह से प्रार्थना की, भगवान विष्णु ने कहा जो कुछ आप लोगों ने कहा वो मेरी इच्छा से ही हुआ है, जैसा आप लोगों ने कहा। अब यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। यह स्थान पर, इस स्थान पर गंगा जी और सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप दान जो कुछ भी पुण्य कर्म इस स्थान पर किया जाएगा अनन्य गुना फलदायक होगा, महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि सभी महापाप इस तीर्थराज के स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। तीनों प्रकार से वे जो है तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। और जो भी कोई मकर संक्रांति में यानी कि माघ के महीने में प्रातः काल के समय में यहाँ इस त्रिवेणी में संगम में आकर के स्नान करेगा, उसके दर्शन करने से भी दूसरों के पाप मिट जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के निकलने के पश्चात अंधकार दूर हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने से जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वो जीवन मुक्त हो जाएंगे, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। जो मनुष्य इस स्थान का दर्शन करेगा, स्नान करेगा, उसके जीवन पर्यंत जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद सूर्य जी कहने लगे, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़ करके चले गए। जो मनुष्य इस कथा को सदाभाव से सुनता है उसको जो है प्रयागराज में और बद्रिकाश्रम में जाकर के स्नान करने का पुण्य इस कथा को सुनने मात्र से मिल जाएगा। आनंद कंद भगवान की जय।